हेलो, नमस्कार। जीएस स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ में बिहार सोलंकी। राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में अध्ययन किया। आज हम और राजस्थान की जलवायु के प्रभावित करने वाले जो कारक हैं और उनके कितने भाग हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो राज्य की जो जलवायु है वो मानसून का जुआ कहलाती है। मानसून का जुआ। राज्य में अनियमित मानसून का आगमन होता है। इन जो समय जो मानसून का जो आगमन है 16 जून से 30 जून के मध्य, तो कभी कभार मानसून काफी लेट पहुंचता है, कभी जल्दी आ जाता है। तो इस तरह जो मानसून में अनियमितता है और अपर्याप्त वर्षा होती है। कभी बरस ज्यादा है तो कभी बरसता भी नहीं। तो अपर्याप्त वर्षा और अनियमित मानसून के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण राजस्थान की जलवायु को मानसून का जुआ कहा जाता है। अब राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से जो कारक है जो राज्य की जलवायु को प्रभावित करते हैं, उसमें पहला सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो है अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति ये किस तरह से राज्य की जलवायु को प्रभावित करता है। देखिए कि मान लीजिए ये पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब है, इसके बीचों बीच में 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है। तापमान अधिक होने के कारण वर्षा भी अधिक होती है। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में वर्ष भर वर्षा होती है। तो जो जो हम इस भूमध्य रेखा से उत्तरी अक्षांश में जाएंगे, यानी उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे, वर्षा की मात्रा और जलवायु भी अलग प्रकार की पाई जाती हैं। तो चूंकि राजस्थान भी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इसी कारण यहाँ के जलवायु में वर्षा की कमी और तापमान में भी विषमकारी जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो अक्षांशीय स्थिति भी जलवायु को प्रभावित करती है। यदि राजस्थान की स्थिति या भूमध्य रेखा के आसपास होती तो यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा और बहुत अधिक तापमान भी पाया जाता है। दूसरा कारण है समुद्र तट से दूरी। दूसरा कारण क्या है? समुद्र तट से दूरी। जो स्थान समुद्र तट से जितना दूर होगा वहां की जलवायु पर महाद्वीपीय प्रभाव पाया जाएगा। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। यानी महाद्वीपीय जलवायु का मतलब होता है कि गर्म और शुष्क जलवायु, क्योंकि समुद्र तट के पास जो स्थान होता है वहां पर जलवायु का समकारी प्रभाव देखने को मिलता है। यानी न तो ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी पड़ती है, तापमान है वो समान रहता है। और जो जितना स्थान समुद्र तट से दूर होगा वहां पर विषम जलवायु पाई जाएगी। इन सर्दी के दिनों में कठोर सर्दी और गर्मी के दिनों में भयंकर भीषण गर्मी भी पड़ती है। क्योंकि राजस्थान भी लगभग अरब सागर से 400 किलोमीटर दूर और बंगाल की खाड़ी से 2900 किलोमीटर की दूरी पर हैं, इसलिए यहाँ की जलवायु पर महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव पड़ता है। तीसरा कारण है अरावली पर्वतमाला की स्थिति। अरावली पर्वतमाला की स्थिति। अरावली पर्वतमाला की स्थिति राज्य की दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की है। राज्य के मानचित्र में देखिए अरावली जो पर्वतमाला की स्थिति राज्य की बीचों बीच लगभग दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, जो राज्य की जलवायु को बहुत ये अरावली पर्वतमाला प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती हैं? क्योंकि जो अरब सागरीय जो मानसून की जो पवनें आती हैं वो राज्य में बिना बरसे सीधी निकल जाती है, इसलिए जो पश्चिमी राजस्थान वाला भाग है वो गर्म और शुष्क रहता है। और पूर्वी भाग है राजस्थान का, वहां पर बंगाल की खाड़ी की जो मानसून पवनें यहाँ पर अरावली पर्वतमाला से टकराती हैं और यहाँ पर अच्छी वर्षा भी करती हैं। तो पूर्वी राजस्थान का जो भाग है वो आर्द्र और नमी युक्त है। तो पश्चिमी राजस्थान शुष्क
और जो पूर्वी राजस्थान आर्द्र। इसका मुख्य कारण है अरावली पर्वतमाला की स्थिति। अब देखिए, यदि अरावली पर्वतमाला की स्थिति मान लीजिए उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है, अरावली पर्वतमाला की स्थिति उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती, तो राज्य की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो देखिए, तो यहाँ पर अरब सागर की जो मानसून पवन है यहाँ पर अरावली पर्वतमाला से टकराती है और राज्य के जो पश्चिम भाग है वहां पर घनघोर वर्षा होती है, अच्छी वर्षा होती है, और ये जो भूभाग है जो गर्म और जो शुष्क था ये आर्द्र भूभाग बन जाता है, यानी यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा होती। कब? जब अरावली पर्वतमाला की स्थिति उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती। तो ये है तीसरा महत्वपूर्ण कारक जो राज्य की जलवायु को प्रभावित करता है। चौथा है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, जो स्थान जितना समुद्र तल से ऊंचा होगा वहां की जलवायु में तापमान की कमी होती जाती है, क्योंकि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से, समुद्र तल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी हो जाती है। तो जो स्थान ऊंचा होगा वहां की जलवायु अच्छी होती है, वहां पर तापमान कम पाया जाता है। तो राजस्थान भी समुद्र तल से औसत 370 मीटर ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ पर अधिकांश टेम्परेचर जो है वो कम पाया जाता है, तापमान भी कम पाया जाता है। और खार के मरुस्थल में अधिक तापमान पाए जाने के कारण है कि वहां पर गर्म और शुष्क जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट जो कारक है वो है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे करती हैं कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो एक गर्म जलधारा उत्पन्न होती है उसका नाम है एल नीनो। एल नीनो जब गर्म धारा की उत्पत्ति हो जाती है तो राज्य की मानसून पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी वर्षा कम होती है, और वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर जलवायु गर्म शुष्क हो जाती है। तो महासागरीय धारा भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट है वनस्पति की विद्यमानता। वनस्पति की विद्यमानता यानी वनस्पति पश्चिमी राजस्थान में बिल्कुल कमी है। वनस्पति की पश्चिमी राजस्थान में बिल्कुल कमी है, इसलिए यहाँ का जो वातावरण है वो गर्म और शुष्क रहता है, और जहाँ वनस्पति अधिक होती है वहाँ का जो वातावरण है वो आर्द्र और नमीयुक्त होने के कारण वहाँ वर्षा भी ज्यादा होती है। तो पश्चिमी राजस्थान की जलवायु गर्म और शुष्क होने के पीछे महत्वपूर्ण जो कारक है वो वनस्पति की विद्यमानता, यानी वनस्पति की बहुत वहां पर कमी है। नेक्स्ट जो और कारक है राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाला वो है पछुआ पवन है। पछुआ पवन है भी राज्य की जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे? पछुआ पवन का मतलब है जो पश्चिम से आने वाली जो पवनें हैं वो महाद्वीपीय पवनें हैं, यानी गर्म और शुष्क होती हैं, उसमें आर्द्रता की जो मात्रा है, नमी की जो मात्रा है वो नहीं होती है। इसी कारण वो राज्य में अच्छी बारिश यानी मानसून लाने में भी सहायक नहीं है, अच्छी बारिश नहीं हो पाती है, जिसके कारण राजस्थान की जलवायु गर्म और शुष्क रहती है। तो ये सभी जो कारण हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब राजस्थान की जलवायु के कितने भाग हैं इनका हम अध्ययन करते हैं। राजस्थान की जलवायु विभाग, राजस्थान की जलवायु के भाग, राज्य की जलवायु को 3 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? 3। पहला है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। दूसरा है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। तीसरा भाग क्या है? शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का जो समय है वो मार्च से 15 जून तक माना गया है। वर्षा ऋतु का जो समय है राजस्थान में वो 16 जून से 15 सितंबर तक माना गया है, और शीत ऋतु का जो समय है वो अक्टूबर से फरवरी तक माना गया है। 15 सितंबर के बाद जो अक्टूबर तक का जो समय है वो लौटते हुए मानसून का समय माना गया है। तो राज्य में जलवायु के 3 भाग है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का समय मार्च से 15 जून तक, वर्षा ऋतु का समय है 16 जून से 15 सितंबर तक, और शीत ऋतु का समय अक्टूबर से फरवरी तक। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु के
12वें। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, समय मार्च से 15 जून तक, 15 जून तक। अब देखिए राज्य के मानचित्र में अब ग्रीष्म ऋतु का जो समय है मार्च से 15 जून तक जो माना गया राजस्थान में। और ग्रीष्म ऋतु में जो सर्वाधिक जो गर्म जिला है, सर्वाधिक गर्म जिला है वो चूरू है। राज्य का सर्वाधिक जो गर्म जिला है वो है चूरू। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक जो वार्षिक जो तापांतर पाया जाता है वो भी चूरू में पाया जाता है, वार्षिक तापांतर। गर्मी के ऋतु में सर्वाधिक जो दैनिक जो ताप जो पाया जाता है तापांतर वो है जैसलमेर में, दैनिक तापांतर सर्वाधिक। न्यूनतम जो दैनिक तापांतर पाया जाता है वो है डूंगरपुर में। न्यूनतम जो दैनिक जो तापांतर कहाँ पाया जाएगा? डूंगरपुर जिले में न्यूनतम दैनिक तापांतर। तो सर्वाधिक जो गर्म जिला है वो चूरू है और सर्वाधिक जो गर्म स्थान है वो जोधपुर का फलोदी गर्म स्थान सर्वाधिक है फलोदी जोधपुर। राज्य में सर्वाधिक जो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया है वो जैसलमेर में होती है। वाष्प उत्सर्जन सर्वाधिक जैसलमेर में। और सबसे जो न्यूनतम होता है वो डूंगरपुर में, सबसे न्यूनतम डूंगरपुर में। राज्य में गर्मी की ऋतु में गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं जिनको लू कहा जाता है। राज्य में गर्मी की ऋतु में गर्म और शुष्क जो हवाएं चलती हैं उनको लू कहा जाता है और ये राज्य की जलवायु को काफी प्रभावित करती हैं। यानी पश्चिमी राजस्थान का जो जनजीवन इससे बहुत प्रभावित होता है। राज्य में सर्वाधिक जो आंधियां गर्मी के दिनों में जो चलती हैं वो गंगानगर जिले में। सर्वाधिक जो आंधियां गंगानगर जिले में चलती हैं और न्यूनतम आंधियां हैं वो झालावाड़ जिले में। न्यूनतम आंधियां कौन सी, कहां पर? झालावाड़ में। गर्मी के दिनों में राज्य में अनेक प्रकार की जो स्थानीय जो पवनें चलती हैं उन्हें अलग अलग दिशा में आने के कारण उनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। देखिए जैसे उत्तर पूर्व दिशा से कौन सी पवनें आ रही हैं, दक्षिण पश्चिम से कौन सी पवनें आ रही हैं, तो उनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो गर्मी की ऋतु में राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग से जो पवनें राज्य में जो प्रवेश करती हैं, सॉरी उत्तर पूर्व के भाग से, उसको कहते हैं संजेरी। और जो उत्तर पश्चिमी भाग से राज्य में जो पवनें प्रवेश करती हैं गर्मी की ऋतु में उसको कहते हैं सूर्या। दक्षिणी पश्चिमी भाग से राज्य में जो पवनें प्रवेश करती हैं गर्मी की ऋतु में उनको कहते हैं समुद्री। और दक्षिणी पूर्वी भाग से राज्य में जो पवनें प्रवेश करती है उसको कहते हैं चिल।
राज्य में जो गर्मी की ऋतु में मानसून के पूर्व भी जो वर्षा होती है उसको कहा जाता है दोगड़ा। क्या कहा जाता है? दोगड़ा। मानसून पूर्व वर्षा, मानसून पूर्व वर्षा जो गर्मी की ऋतु में होती है उसे राज्य में दोगड़ा कहा जाता है, दोगड़ा। तो राज्य में गर्मी की ऋतु में सर्वाधिक जो उच्च तापमान वाला जो स्थान है वो हाड़ौती क्षेत्र माना जाता है। हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक उच्च तापमान पाया जाता है, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र पथरीला होने के कारण यहाँ पर उच्च तापमान पाया जाता है। तो ये थी राज्य में ग्रीष्म ऋतु की क्रियाविधि। अब हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतु के बारे में कि वर्षा ऋतु में किस तरह से राज्य में हवाएं चलती हैं और किस तरह से कहाँ वर्षा कौन से मानसून से सर्वाधिक होती है। तो वर्षा ऋतु, समय है 16 जून से 15 सितंबर तक। राज्य में वर्षा है वो अरब सागरीय मानसून, अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी दोनों मानसून से वर्षा होती है। सबसे पहले राज्य में अरब सागरीय मानसून पहुंचता है। सबसे पहले राजस्थान में कौन सा मानसून पहुंचता है? अरब सागरीय। लेकिन बंगाल की खाड़ी के मानसून से राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी 65 और 35 का अनुपात है। 65 जो अनुपात है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून का और 35 अरब सागरीय। लेकिन ये ध्यान रखना कि अरब सागर का जो मानसून राज्य में सर्वप्रथम पहुंचता है, राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग से प्रवेश करता है, यहाँ पर डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा में, और फिर अरावली पर्वतमाला का जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर उच्च पर्वत होने के कारण यहाँ पर अच्छी वर्षा करता है, और फिर पश्चिमी राजस्थान में अरावली पर्वतमाला समानांतर होने के कारण बिना वर्षा किए ये मानसून आगे बढ़ जाता है। इसलिए पश्चिमी राजस्थान भाग है वो अरब सागरीय मानसून से सूखा रह जाता है, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई बीच में अवरोधक या पर्वत नहीं है। बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो राज्य के पूर्वी झालावाड़ जिले में प्रवेश करता है और यहाँ के अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में टकराता है और राजस्थान के पूर्वी भाग में बहुत अच्छी वर्षा करता है। तो राज्य का जो पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होती है, वो भी होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। राज्य में सर्वाधिक जो वर्षा वाला जो जिला है वो झालावाड़ है। सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है? झालावाड़ में। और न्यूनतम जो वर्षा होती है वो जैसलमेर में। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर में। झालावाड़ में जो वर्षा लगभग 110 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। 110 सेंटीमीटर से भी वर्षा झालावाड़ में ज़्यादा होती है औसत वर्षा, और जैसलमेर में 5 सेंटीमीटर से भी कम। जैसलमेर का जो सम स्थान है वहाँ पर सबसे न्यून वर्षा होती है, और जोधपुर का जो फ्लोज स्थान है यहाँ पर सबसे न्यून वर्षा होती है। राज्य के वर्षा की ऋतु में राज्य में वर्षा तेज हवाओं के साथ एक तूफानी वर्षा होती है, उसको वज्र तूफान कहा जाता है। वज्र तूफान, तेज हवाओं के साथ बारिश। और वज्र तूफान राज्य में सर्वाधिक हैं वो झालावाड़ जिले में आते हैं। कहाँ आते हैं? झालावाड़ में। और सबसे जो न्यूनतम जो वज्र तूफान आते हैं वो बाड़मेर में और बीकानेर में आते हैं। तो वज्र तूफान यानी वर्षा ऋतु के समय तेज हवाओं के साथ जो तूफानी वर्षा होती है उसको वज्र तूफान कहा जाता है। और सर्वाधिक वज्र तूफान झालावाड़ जिले में आते हैं और सर्वाधिक वर्षा भी झालावाड़ जिले में होती है। और यदि आपको स्थान पूछा जाए कि राज्य के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है तो स्थान का नाम है माउंट आबू। ध्यान रहे, माउंट आबू जो स्थान है, क्षेत्र है, वहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा राज्य में जो वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो 57.51 सेंटीमीटर है। 57.51 सेंटीमीटर वर्षा का जो औसत है, औसत वर्षा। तो राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, न्यूनतम जैसलमेर में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, सिरोही।
और राज्य में वर्षा का जो औसत है वो है 57.51 सेंटीमीटर। ये थी राजस्थान में वर्षा ऋतु की स्थिति। अब हम जो राज्य के जलवायु के बारे में, सर्दी की ऋतु में, शीत ऋतु के बारे में और विश्व जो भूगोलविद्ता हुए जो अनेक प्रकार जैसे कोपेन, त्रिवाथा, थॉर्नथवेल, इनका जो वर्गीकरण भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के जो हमारे वीडियो के 3 प्रश्न हैं वो सभी नोट करें अपनी नोटबुक में। इन प्रश्नों के आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है, पहला प्रश्न कि समुद्र की जो गहराई है, समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? किस यंत्र से मापी जाती है? दूसरा प्रश्न है, कितने सेंटीमीटर की वर्षा होने पर, कितने सेंटीमीटर की वर्षा होने पर वर्षा वाला दिन कहलाता है? वर्षा वाला दिन कहा जाता है? तीसरा प्रश्न है, राज्य के मरुस्थल में वायु का जो भंवर उत्पन्न होता है, वायु का जो भंवर उत्पन्न होता है निम्न वायुदाब के कारण, उसे क्या कहा जाता है? राज्य के मरुस्थल में वायु का जो भंवर जो उत्पन्न होता है निम्न वायुदाब के कारण, उसे क्या कहा जाता है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट में अगले वीडियो में राजस्थान की जलवायु के बारे में और भी अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।